बात को लेकर के ये शोर मचा रहे हैं ना। तारीख है 2 मार्च 2023, समय हो गया 01 PM AM। आप मेरे से जो बात कह रहे हो, मोदी मुझे मिलने बुलाएगा, अरे बुलाएगा किस बात के लिए और क्यों बुलाएगा? उसकी औकात है? हैं? मैं सेंटिलियन क्लब का आदमी हूं, मल्टी लेयर सेंटिलियन, समझ में आ गई? और आज से नहीं हूं। यह तुम्हारा प्रधानमंत्री तो मिलियनेयर नहीं है। मैंने कहा पाकिस्तान अपने इंडियन आर्मी के दम पे जीता हुआ है। भाई किस बात के लिए पाकिस्तान पे हमला करेगा तू? किस बात के लिए? मेरी जगह है, 42,000 एकड़ जमीन है, सोच भी मत लियो। थार कोलफील्ड, गवादर, सीपैक, पीओके मेरा है। पेमेंट मैंने करी है, लगभग 22,000 टन गोल्ड है। 22,000 टन गोल्ड है लगभग, बिल्कुल है। इंडियन करेंसी में पेमेंट नहीं करी है कि उस पर भारत सरकार भी लिखा हो। नहीं सर, आपने इलीगल टेंडर बोल दिया था नोट को, इलीगल टेंडर। मैंने गोल्ड में पेमेंट करी है, गोल्ड 9.9 kg की एक गोल्ड बार है, गोल्ड में पेमेंट हुई है, टन के हिसाब से। समझ में आई? इसलिए वहां बैठी हुई मरियम नवाज शरीफ जी भी जो है ना, मुझसे पीओके नहीं मांग सकती, या थार कोलफील्ड या गवादर। समझ में आई? ना आईबी, ना रॉ, ना इंडियन आर्मी, ना भारत की कोई एजेंसी और वर्ल्ड की कोई एजेंसी हमला नहीं कर सकती है पाकिस्तान पे। खरीदा है मैडम, मेरी मर्जी, मैं पाकिस्तान जैसे मर्जी रखूं, मेरी मर्जी। कौन है नैब? कौन है पाकिस्तानी आर्मी भैया? हार्डकोर गोल्ड पेमेंट दिया, गोल्ड। पाकिस्तानी रुपया नहीं पे किया या इंडियन रुपीज नहीं दिया मैंने। अब मेरा और गोल्ड आ रहा है। आप लिखो मरियम नवाज जी, और मैडम आप भी लिखो, अभी आपका सिलेक्शन हुआ है, 3 मैडमों का सिलेक्शन हुआ है। मंगाओ रूस से गोल्ड और चीन से, फोन करो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को, 4.5 लाख टन गोल्ड है, रिसीव कीजिए। वाह भाई वाह, मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मतलब लेना एक नहीं देना दो नहीं, जबरदस्ती मेरे को उल जुलूल बोले जा रहा है, जबरदस्ती मेरे बच्चों पर सर्वेलेंस रख रहा है किसी ना किसी बहाने। अरे यार वो तो यारी दोस्ती के नाते रिस्पेक्ट कर रहा है, तुम्हें क्या लेना देना भाई? हाँ ये हो कि मैंने आरबीआई से या भारत सरकार का रुपया जिस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हो पेमेंट की हो, तो आप मेरी कॉलर पकड़ लो। भाई साहब गोल्ड में पेमेंट की है, हार्डकोर गोल्ड दिया है, गोल्ड ब्रिक्स, हितेश रे 1 लिखा है उस पे। हितेश रे 1 जी सर। मैं मरियम नवाज शरीफ जी को जवाब इसलिए दे रहा हूं कि वो एज ए पाकिस्तान में अपने नेशनलिज्म की बात कर रही है। नहीं है ना मैडम, मैं आपको कह रहा हूं ना, आप नेशनलिज्म बेस पे ही मांगो, फायदा नहीं है मैडम, पेमेंट करी है मैंने। मैं इसलिए कह रहा हूं आप गलत हो इस मामले में, चाहे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो, चाहे जमातुल दावा हो, हरकतुल अंसार हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो। सर आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। 42,000 एकड़ जमीन खरीदी है मैंने और अभी भी सौदे चल रहे हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट भले चाहे कैसे भी रह करे, जमीन मेरी है, रजिस्ट्री मेरी है, मैंने थोड़ी बोला इनको कि आप पाकिस्तान मत बनाओ। मैं अपनी जमीन पर कदम नहीं रखने दूंगा। बागा बॉर्डर का उस तरफ का एरिया भी कहते मेरे हिस्से में है। किस बात के लिए पाकिस्तान इंडियन आर्मी वाले वहां जाएंगे? इधर भाई प्राइवेट लैंड है, प्राइवेट लैंड है भाई। और अब तो मैंने एप्लीकेशन लगाई है कि इंडियन बॉर्डर के उस तरफ का पूरा एरिया 30 किलोमीटर का अप टू आगे तक परचेस करूंगा। घुस के देख ले भाई, कोई वजह? कोई वजह भाई? चाइना से मैंने खरीदा ना पीओके। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं है, वो पाकिस्तान है अब।
बस बात खत्म। वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं है, वो पाकिस्तान है रजिस्ट्री के अनुसार। रजिस्ट्री पर पहले उठा करके, रजिस्ट्री पर पहले। और अभी बहुत जल्दी ना कश्मीर में 4600 एकड़ जमीन मैंने खरीदी है, उसमें वैष्णो देवी भी आता है। अभी जाऊंगा आज या कल में देखने के लिए। 4000, जी हां, 4200 एकड़ जमीन, जो कि अब 4600 एकड़ हो जाएगी। अमरनाथ तक खरीदनी है जमीन मेरे को। किस लिए भाई साहब, किस लिए, किस बात का झगड़ा है? जमीन मेरी, पैसा मेरा, गोल्ड पेमेंट करी है मैंने, किस बात का डिस्प्यूट है? आपकी गवर्नमेंट वाले भी शामिल थे वहां पे, बिल्कुल थे। ओपन कोर्ट में फैसला हुआ है। ना मैंने पाकिस्तान की करेंसी दी, ना मैंने इंडिया की करेंसी दी है, गोल्ड में पेमेंट है। कोई रीजन, कोई वजह? तो फिर हाँ, आई भी रहो, खेल रहो, आपस में खेलो। मैं क्यों सुनूं वहां नैब की? इधर से कोई उधर बात करे, मेरी बात करा दे भाई। क्यों करेगा भाई पीओके पे हमला? अगर पीओके मेरी जमीन के बारे में सोचा ना तो देख ले, 15 मेगाटन लॉक है। सुनूंगा नहीं, सुनूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं सुनूंगा। और तुम सुन लो भैया, जूदा कंपनी वालों, जूदा हो, पिप्पा हो, डिप्पा हो, लिप्पा हो, आल्टा बाल्टा साल्टा गाल्टा, जो भी हो तुम, बाहर पाकिस्तान से, एकदम बाहर रहो, वहां रहो जहां मेरी जमीन की रजिस्ट्री ना हो। पहले बता दे रहा हूं, ईरान से ईरान जा, समझ में आई? ईरान में भी मेरी जमीन है। सुनूंगा नहीं किसी की नहीं सुनूंगा। हाँ, ये हो मैंने तुम्हारे देश का पैसा लिया हो तो बोल, अरे भाई गोल्ड मेरा है यार, जितना मेरा कैश है मैं उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर रहा हूं। वाबी का सारा पैसा गोल्ड में कन्वर्ट करूंगा। अमेरिका से 2400 लाख अरब डॉलर के पैकेट का गोल्ड खरीद रहा हूं भाई, सीधी बात है, नहीं छाप रहा नोट, गोल्ड खरीदूंगा। 2400 लाख अरब डॉलर का जितना गोल्ड आएगा खरीदूंगा। आपको क्या लेना देना है? पैसा मेरा है। जबरदस्ती की कहानियां चल रही है भाई। चीन ने मेरे से कह दिया इतने, हमको तेरे से वॉर नहीं लड़नी है, बात खत्म। उसने सियाचिन, हिमालय, कैलाश मानसरोवर और तवांग का उधर का एरिया 250 टन गोल्ड में उसने एग्री कर लिया। मैं कहा डन डन, हाथ के हाथ, यूं टना टन। कैलाश मानसरोवर खरीदा सर 250 टन गोल्ड में। आपको क्या परेशानी है? आपको क्या परेशानी है? बिल्कुल खरीदा मैंने, कैलाश मानसरोवर खरीदा है सर 250 टन गोल्ड में, चीन से। कब्जा चीन का था, ये आप भी जानते हो। मैंने कब्जा खरीद लिया, बहुत पहले ही मैंने कब्जा खरीद लिया था सर, सेंट्रल एजेंसी वाले भी जानते हैं, मैंने दिखाया था कब्जा सर। बस बात खत्म। अब झगड़ा किस बात का है? तो इनकम टैक्स वाले गवाह हैं सर, भारत में रहते हुए इतने बड़े सौदे करने पे। मैं सिर्फ इनकम टैक्स देने के प्रति उत्तरदायी हूं, मैं सिर्फ इनकम टैक्स पे करूंगा और कुछ नहीं, और कोई नेशनलिज्म की कीमत नहीं देता मैं। मेरे नेशनलिज्म की कीमत इनकम टैक्स है, और भारत सरकार को इनकम टैक्स देते हुए मैंने अपना नेशनलिज्म पूरा किया है, जो कि बिल्कुल 14 लाख करोड़ रुपया है। 14 लाख करोड़ रुपया इंडियन रुपीस बिल्कुल दिया मैंने। इससे ज्यादा मैं अपनी देशभक्ति नहीं दिखा सकता, बस। और यह जिम्मेवारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की है कि आप अपने उस छुछूंदर को समझाओ, बस। सुबह से शाम तक दुखी कर रखा है, भिखारी कहीं का। बता यार, अब तू भाई साहब प्रधानमंत्री बना, राष्ट्रपति बना, सबको मालूम है यार, सिग्नेचर हो रखे हैं। मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बात करूंगा, बिजनेस करने से कैसे रोक लेगा तू? तेरी औकात क्या है?
मतलब भारत में रहते हुए मैं बिजनेस ना करूं? वाह भाई वाह। बकवास करा, तेरी औकात है मुझे घर से निकालने की? वह भूतनी के वो राष्ट्रपति भवन मैंने खरीदा, संसद भवन की पेमेंट मेरी हुई है। पूछना जा करके, पिछली बार पिटे थे, आज फिर पिटोगे। कल इन्होंने बात करी, अप्रैल आ रहा है 1 अप्रैल से, कि रेंट के लिए, पहले भी तो रेंट पे था, पहले भी रेंट पे था। इंडियन रेलवे की रॉयल्टी ब्रिटेन को नहीं जाती थी? बिल्कुल जाती थी। भारतीय जनता पार्टी लाल कृष्ण आडवाणी जी ने बनाई, सुनते रहना। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भारतीय जनता पार्टी बनाई, हमने बात करी, उन्होंने कहा यार मैंने बेच दी, तू रख ले। कह रहे कौन मोदी? हम तो नहीं जानते उसे। पेमेंट कर दी मैंने, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने अपनी पेमेंट रखी, जय श्री राम, बात खत्म है। और किसने बनाई थी? लाल कृष्ण आडवाणी जी की थी, भारतीय जनता पार्टी। तो अरे अरे भारत में बिजनेस कर रहा हूं तो इनकम टैक्स ही तो दूंगा, चाहे बिजनेस कितने का भी हो। आप अपना इनकम टैक्स लो और मस्त रहो। नहीं छाप रहा ना मैं नोट, मैं नहीं छाप रहा ना डॉलर, जरूरत नहीं है, गोल्ड परचेस करूंगा मैं उस वैल्यू का, बस। अमेरिका से जो मेरे पैसे की वैल्यू है 2400 लाख अरब डॉलर की, गोल्ड पेमेंट करूंगा, बात खत्म। गोल्ड परचेस करना है। क्या करूंगा, क्या करूंगा कागज की रद्दी छाप करके? कहाँ, मतलब मैं तो गोल्ड में पेमेंट होती है जी, गोल्ड खरीदना है मैंने तो, बस। मैं तो नहीं फालतू बात करता। अरे तो भैया ऑप्शन खुला हुआ है ना, यही तो मैं कह रहा हूं। यहां मेरे को भरोसा ही नहीं है किसी पे। मैं भारत में पॉलिटिकल लॉबी में मैं भरोसा ही नहीं करता किसी के पे, ना नवनीत राणा पे, ठीक है। अपूर्वा सिंह को जो पेमेंट करी है चला ले भारतीय जनता पार्टी, नहीं चलानी मत चला। हम, मुझे क्या फालतू, मैं क्यों फालतू दिमाग लो? मैं तो नहीं भरोसा करता नवनीत राणा या स्मृति जुबिन रानी जैसी औरतों पे, मैं तो नहीं भरोसा करता प्रियंका वाड्रा पे, कुछ ज़्यादा अमाउंट है जी।